हेलो स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे इकोलॉजी पारिस्थितिकी। हमने अब तक इसमें देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर पारिस्थितिकी अपन क्रम पढ़े थे। अपन ने स्मॉलेस्ट ऑर्डर जो होता है वो होता है ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म से अपन ने स्टार्ट किया था जीव। ऑर्गेनिज्म से आगे नेक्स्ट ऑर्डर जो आता है वह आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद में स्पीसीज के बाद में कम्युनिटी। तो ऑर्गेनिज्म अपन ने पढ़ा स्मॉलेस्ट यूनिट, पॉपुलेशन अपन ने पढ़ी एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल, वो पॉपुलेशन। नेक्स्ट स्पीसीज भी अपन ने पढ़ी ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स, जिसको अपन बोलते हैं स्पीसीज, जो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, अंतर प्रजनन कर सकते हैं, वो स्पीसीज। नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो आता है अपने कम्युनिटी, समुदाय। कम्युनिटी, समुदाय। देखो अब कम्युनिटी क्या होता है, समुदाय किसको बोलेंगे अपन, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, या हम बोले ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, विभिन्न जातियों के या विभिन्न प्रजातियों के समूह को अपन बोलते हैं समुदाय। डिफरेंट ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार की जातियों के समूह को अपन बोलेंगे समुदाय, कम्युनिटी बोलेंगे अपन। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, विभिन्न प्रकार की जातियों के समूह को अपन बोलते हैं ग्रुप, कम्युनिटी, समुदाय। जैसे हमने इसके अंदर देखा था, अगर स्पीसीज जातियों का समूह प्लांट्स का है, मतलब समुदाय कम्युनिटी जो है वो प्लांट्स की है। मान लो एक एरिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स प्रेजेंट है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट स्पीसीज प्रेजेंट है, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा प्लांट कम्युनिटी। उसको क्या बोलेंगे अपन, इसको अपन बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी। पादप समुदाय, विभिन्न प्रकार की पादप प्रजातियों के समूह को अपन बोलेंगे प्लांट कम्युनिटी या पादप समुदाय। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, डिफरेंट प्लांट स्पीसीज, तो ये बन गया प्लांट कम्युनिटी। नेक्स्ट, अगर कम्युनिटी के अंदर, अगर कम्युनिटी जो है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की एनिमल स्पीसीज हैं, या हम बोले डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप ऑफ एनिमल स्पीसीज। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जंतु प्रजातियों के समूह को अपन बोलेंगे एनिमल कम्युनिटी, जंतु समुदाय, ये बन जाएगा एनिमल कम्युनिटी। एक और हमने देखा था, अगर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज में प्रेजेंट है डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो वह बन जाएगा माइक्रोबियल कम्युनिटी। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा माइक्रोबियल कम्युनिटी, सूक्ष्म जीवीय समुदाय, माइक्रोबियल कम्युनिटी। अब देखो ये सारे के सारे क्या हैं, बायोटिक। ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बायोटिक, ये भी लिविंग बायोटिक, ये भी लिविंग बायोटिक, मतलब सभी जैविक हैं ये। तो अब इन सब से मिलाकर क्या बन जाएगी, इन सब को मिलाकर क्या बन जाएगा, प्लांट कम्युनिटी प्लस एनिमल कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी, इन सब को मिला के अपन बोलेंगे बायोटिक कम्युनिटी। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बायोटिक कम्युनिटी, यानी जैविक समुदाय। क्या बन गया ये बन जाएगा जैविक समुदाय। ठीक है, तो ये सब को मिला के बनेगा बायोटिक कम्युनिटी या जैविक समुदाय। ठीक है, तो ये तो होता है कम्युनिटी, समुदाय की डेफिनेशन। अब समुदाय के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, इसके गुण क्या क्या हैं, देखो देखते हैं हम इसके अंदर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण।
कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण क्या क्या होते हैं एक समुदाय में, कम्युनिटी में। सबसे पहले देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में प्रजाति विविधता। प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता समझना है इसको, क्या मतलब है इसका। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नताएं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियों का पाया जाना। विविधता वही मतलब कि अलग अलग प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं एक समुदाय के अंदर। कम्युनिटी के अंदर क्या होती है, डिफरेंट टाइप्स की। अब इसके अंदर एक ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीसीज पाई जाती है, इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग प्रकार की स्पीसीज पाई जाती हैं, प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इसको अपन बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। क्या बोलेंगे इसको अपन, इसको बोलेंगे अपन स्पीसीज डाइवर्सिटी। जैसे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, विभिन्न प्रकार के पादप पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्या पाए जाते हैं, माइक्रोब्स। तो इन सब की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, तो इसी को अपन बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता पाई जाती है इसके अंदर। तो किसी भी समुदाय के अंदर प्रजाति विविधता या स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीव, जंतु, पादप, ये सब अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, पहला गुण है स्पीसीज डाइवर्सिटी, समुदाय का, कम्युनिटी का। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो इनमें सबसे पहले अपन देखते हैं साइज ऑफ एरिया। सबसे पहले है साइज ऑफ एरिया। अब समुदाय, कम्युनिटी या जो डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज है वो कितने बड़े एरिया में प्रेजेंट है, एरिया जो उनका है वो कितना बड़ा है, ये इफेक्ट करता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को। ये क्या करेगा, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगा। जैसे स्टार्टिंग में तो क्या मानते हैं अपन, जैसे मान लो स्टार्टिंग में ये एरिया है इतना बड़ा, ठीक है, ये कोई एरिया है इतना बड़ा, इसके अंदर स्पीसीज है 10 स्पीसीज, इसके अंदर लगभग 10 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब अपन एरिया बढ़ा रहे हैं, ये मान लो एरिया इतना बड़ा हो गया, एरिया इतना बड़ा हो गया। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या होता है, जब धीरे धीरे एरिया बढ़ता है तो स्टार्टिंग में स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता, मतलब विभिन्न प्रकार की जातियों की संख्या ये बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर 10 प्रकार की प्रजाति हैं, 10 टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है, तो यहाँ पर प्रेजेंट हो सकती है 20 टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हो सकती है, लगभग 20 प्रकार की प्रजातियां पाई जा सकती है। आगे अपन और बढ़ाएं, मान लो यहाँ पर और एरिया अपन ने बढ़ा दिया, तो यहाँ पर प्रजातियों की संख्या, स्पीसीज जो है वो 30 टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, अगर धीरे धीरे एरिया बढ़ता जाएगा, देखो एरिया बड़ा होता जा रहा है, तो उसके अंदर एक से ज्यादा या डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज वो पाई जाएंगी इसके अंदर, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी। अब लेकिन अगर एरिया बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होने लग जाएगा, आगे जो ये स्पीसीज है ये रिपीट होने लग जाती है। जैसे यहाँ पर एक नई स्पीसीज आई थी, अब वापस से वो स्पीसीज आने लग जाएगी, तो ये आगे चल करके ये कांस्टेंट हो जाएगा,
आगे चल करके क्या हो जाएगा, अगर एरिया बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे चल करके कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाएगा ये, मतलब आगे स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो साइज ऑफ एरिया, क्षेत्र का आकार, ये कैसे प्रभावित करता है। शुरू में तो जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता भी बढ़ेगी, फिर और आगे अपन बड़ा एरिया ज्यादा बढ़ता जाएगा तो वहां पर आगे चल करके ये कांस्टेंट हो जाता है, स्थिर हो जाता है, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मतलब आगे बढ़ती नहीं है, नई प्रजातियां जुड़ती नहीं है, जो पुरानी प्रजातियां होते हैं वही रिपीट होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है साइज ऑफ एरिया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं टाइप ऑफ सॉइल। जो नेक्स्ट फैक्टर है वह है टाइप ऑफ सॉइल। मृदा का प्रकार। अब हमें पता है मृदा, मिट्टी, सॉइल डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब डिफरेंट टाइप्स की सॉइल होती है, मिट्टी होती है, मृदा होती है, तो इसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उपजाऊपन भी सबका अलग अलग होता है। सब जो डिफरेंट टाइप्स की मृदा होती है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, ये सब कोई मिट्टी कम उपजाऊ होती है, कोई ज्यादा उपजाऊ होती है, कोई मीडियम होती है। तो अगर मान लो सॉइल, मृदा जो है उसकी वो ज्यादा फर्टाइल है, मतलब वो ज्यादा उपजाऊ है, तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज यहाँ पाई जाएगी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी जहां पर सॉइल की प्रोडक्टिविटी फर्टाइल ज्यादा है। ठीक है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाएगी वहां पर प्रजाति विविधता ज्यादा होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा पाई जाएगी, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज पाई जाएंगी। ठीक है, अगर सॉइल की फर्टिलिटी या उपजाऊपन कम है तो यहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी में, सॉइल में स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता ये कम होगी। क्या होगी, इसके अंदर कम प्रजाति या कम स्पीसीज पाई जाएंगी। तो इस तरीके से टाइप ऑफ सॉइल भी स्पीसीज डाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप ऑफ एरिया। टाइप ऑफ एरिया, इसको अपन कुछ, चलो यही बना, इसको हटा देते हैं अपन एक बार। ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता के गुण, सॉरी प्रभावित करने वाले कारक। गुण अपन पढ़ रहे हैं किसके, कम्युनिटी के पढ़ रहे हैं। एक अपन ने पढ़ा स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता। अब अपन पढ़ रहे हैं प्रजाति विविधता को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी। इसमें अपन ने एक देखा, एक अपन ने देखा फर्स्ट कौन सा था, साइज ऑफ एरिया। सेकंड अपन ने देखा टाइप्स ऑफ सॉइल। थर्ड अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ एरिया, कि कम्युनिटी जो है वो कौन से एरिया में प्रेजेंट है। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है, तो अर्थ के कौन से एरिया में प्रेजेंट है, ये भी इसको इफेक्ट करता है स्पीसीज डाइवर्सिटी को। तो नेक्स्ट फैक्टर है टाइप्स ऑफ एरिया। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ एरिया, एरिया का प्रकार, क्षेत्र का प्रकार कैसे प्रभावित करता है, देखो ध्यान से समझना है इसको। थोड़ा सा ज्योग्राफिक वाला टॉपिक है ये। देखो ये है अपनी अर्थ। ठीक है, अब अर्थ के अंदर अपन ने देखा है कि यहां से बिल्कुल अर्थ के बीच से गुजरने वाली जो रेखा होती है इसको अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ठीक है,
ये है एक इमेजिनरी लाइन, काल्पनिक रेखा जो अर्थ के पृथ्वी के बिल्कुल बीच से गुजरती है। इसको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा या इक्वेटर। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ठीक है। अब ऐसे ही इसके समानांतर, इसके पैरेलल, इस इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को, इमेजिनरी लाइंस को अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इनको अपन? सॉरी, लैटिट्यूड। इनको क्या बोलते हैं अपन? इनको अपन बोलते हैं लैटिट्यूड या अक्षांश। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं अपन लैटिट्यूड या अक्षांश। लैटिट्यूड या हिंदी में अपन बोले इसको अक्षांश। तो देखो, अगर जैसे पता लगाना हो कि कौन सी चीज, कोई या फिर कोई भी व्यक्ति या कोई और चीज पृथ्वी के किस जगह पर पाई जाती है, तो उसकी लोकेशन बताने के लिए अक्षांश, लैटिट्यूड का यूज किया जाता है। किसका? लैटिट्यूड का यूज किया जाता है। देखो, अब यहां पर इसके इक्वल, इसके पैरेलल ऐसे ये लाइंस होती हैं, इन सबको बोलते हैं अपन लैटिट्यूड या अक्षांश। जैसे ये तो क्या हो गया इसका 0 डिग्री, ये क्या हो गया इसका 0 डिग्री। अब जो नेक्स्ट लाइन है, जैसे ये तो हो गया 0 डिग्री। अब जैसे इधर से अपन ऊपर की तरफ जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, यहां से अपन इससे ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये इस इक्वेटर से कितना डिग्री का कोण बनाता है, कितना डिग्री का एंगल बनाता है। जैसे मान लो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है 20 डिग्री पे। कितने डिग्री पे है? ये है 20 डिग्री पे। तो यहाँ पे अपन ऐसे, ये इसके 20 डिग्री पे है। नेक्स्ट वाली जो लाइन होगी, ये है मान लो 40 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, ऐसे यहां तक पहुंचते पहुंचते ये यहां पर आ जाता है 90 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये सबसे ऊपर 90 डिग्री, क्योंकि अब कैसा हो गया ये, अब यहाँ पर आके ऐसा हो जाता है बिल्कुल ये। ठीक है। तो ये ऐसे, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ पोल। ये क्या हो जाता है यहाँ पर? ये हो जाता है नॉर्थ पोल। यहाँ पर ऐसे ही इधर की तरफ ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, और ये मान लो यहाँ पर भी क्या आ गया 90। तो यहाँ पर इस वाले को अपन बोलेंगे साउथ पोल। क्या बन गया ये? साउथ पोल। मतलब पृथ्वी के, हमारे अर्थ के 2 पोल होते हैं, 2 अपोजिट पोल होते हैं, 2 विपरीत ध्रुव होते हैं। एक नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और एक होता है साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव। तो अब देखो, अब इनमें से अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं कि अर्थ के कौन से एरिया में कम्युनिटी प्रेजेंट है और उसके अंदर स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है, ये अपन देख रहे हैं कि कौन से एरिया में स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी होती है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर मान लो ये है अपना सन, ये है अपना सन। अब इससे सनलाइट आएगी, ये देखो, तो यहां से इस वाले पार्ट पे सनलाइट यानी सूर्य की किरणें ये सीधी पड़ती हैं। क्या होती हैं? यहां से सनलाइट जो होती है, सूर्य की किरणें, सन रेज, ये इस वाले पार्ट पर, इक्वेटर पार्ट पर यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ठीक है। और यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, यहां से ये सन रेज ये जो है यहां से तिरछी पड़ती है। अब यहाँ पर ये बताओ, अब देखो यहाँ पर सूर्य की किरणें, सन रेज सीधी पड़ रही हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर ज्यादा होगा। और इधर वाले एरिया में जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं, चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, चाहे साउथ पोल की तरफ जाएं, मतलब इक्वेटर से दूर जाते हैं अपन, भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तापमान कम होता जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो देखो जैसे जैसे अपन इक्वेटर से दूर जाएंगे तो स्पीसीज, मतलब यहाँ पर एडवर्स कंडीशन, विपरीत परिस्थितियां आने लग जाती हैं।
यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा कम, जैसे जैसे दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यहाँ पर आते आते टेम्परेचर तापमान अत्यधिक कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। यहाँ पर एडवर्स कंडीशन होती है, विपरीत प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो आप मुझे ये बता कि यहाँ पर और यहाँ पर, इधर भी वही बात है, इससे दूर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और यहाँ पर आकर के टेम्परेचर अत्यधिक बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एडवर्स कंडीशन होती है, विपरीत प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं, विषम परिस्थितियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर और यहाँ पर ऑर्गेनिज्म यानी प्रजाति पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी या कम होगी। यहाँ पर देखो विषम प्रकार की परिस्थितियां हैं, तो यहाँ पर जीवों के पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। तो जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं अपन, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती जाती है। अगर यहाँ पर जीव पाए भी जाएंगे तो मतलब कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव पाए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां नहीं पाई जाएंगी, कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव ऑर्गेनिज्म ही पाए जाएंगे। मतलब इक्वेटर से दूर जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी, ठीक है। और इक्वेटर के पास में स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जैसे ये वाला एरिया है इसका, ये यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, इक्वेटर के पास में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र। इसके अंदर मैक्सिमम अत्यधिक स्पीसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। समझ में आएगा ये। तो टाइप्स ऑफ एरिया समझ में आया। देखो तो लैटिट्यूड, देखो लैटिट्यूड अगर बढ़ेगा मतलब 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री तक हो गया तो लैटिट्यूड बढ़ रहा है। लैटिट्यूड क्या हो रहा है, लैटिट्यूड बढ़ रहा है और स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो रही है, ठीक है। देखो ये क्या है, इक्वेटर, इक्वेटर मतलब 0 डिग्री, तो लैटिट्यूड कितना है 0 डिग्री है और स्पीसीज डाइवर्सिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अब लैटिट्यूड बढ़ रहा है, लैटिट्यूड बढ़ रहा है और स्पीसीज डाइवर्सिटी कम होता जा रहा है। तो जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा उतनी ही कम स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, मतलब विषम परिस्थितियों में प्रजातियों की संख्या कम होगी, वहां पर कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रजातियां ही पाई जाती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। लैटिट्यूड समझ में आ गया। अक्षांश क्या होता है, इक्वेटर से, इक्वेटर के जो समानांतर लाइन होती है भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाओं इससे कितने डिग्री पर व्यवस्थित होती है, इसी को अपन बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। ये काल्पनिक रेखाएं, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अपन या कोई भी जो जीव है, कोई भी और चीज है, वो पृथ्वी की, अर्थ की कोई न कोई लैटिट्यूड पर प्रेजेंट होती है। अभी अपन भी कोई न कोई लैटिट्यूड पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इफेक्ट करता है लैटिट्यूड। जितना ज्यादा लैटिट्यूड होगा उतना ही कम स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, ठीक है। तो ये था अपना एक लैटिट्यूड अक्षांश पर। अब एक और होता है एल्टीट्यूड। देखो इसको अपन समझते हैं। ये है माउंटेन, ये क्या है, ये है एक माउंटेन, पर्वत। ये है सी, समुद्र। ये क्या है, ये है समुद्र। अब इस समुद्र तल से ये क्या हो गया, ये हो गया सी लेवल। ये क्या है, ये है सी लेवल। तो इस सी लेवल से ऊंचाई कितनी है, इस समुद्र तल से ऊंचाई को अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। कोई चीज इस समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, हाइट ऑफ सी लेवल, समुद्र तल से ऊंचाई, इसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसको अपन बोलेंगे एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं अपन इसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक है। अब देखो समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे अपन इधर जाएंगे, यहां पर बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमें पता है समुद्र तल से ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। क्या होता जाता है,
टेम्परेचर कम होता जाएगा। अब ये बिल्कुल टॉप पार्ट है, ये इस माउंटेन का टॉप पार्ट है, बिल्कुल चोटी है, शिखर है। तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होगा। तो जैसे जैसे सी लेवल से, समुद्र तल से अपन ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, और टेम्परेचर कम होता जाएगा मतलब एडवर्स कंडीशन, विषम परिस्थितियां आने लग जाती हैं। तो जैसे जैसे अपन समुद्र तल से ऊपर जाएंगे मतलब एल्टीट्यूड बढ़ रहा है, एल्टीट्यूड बढ़ रहा है और स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती जाएगी। अब यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी अधिकतम होती है, मैक्सिमम प्रजाति विविधता कहाँ पाई जाती है, समुद्र तल के पास पाई जाएगी। अब जैसे जैसे अपन इससे ऊपर जाएंगे तो स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती जाएगी, स्पीसीज डाइवर्सिटी प्रजाति विविधता घटती जाएगी, और यहाँ पर आते हुए वही कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रजातियां ही पाई जाएंगी। स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत कम होती है यहाँ पर, मतलब अलग अलग प्रकार की प्रजातियां नहीं पाई जाती है, डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये दो टाइप्स के एरिया, टाइप्स ऑफ एरिया में दो पॉइंट है अपने पास में, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई, हाइट ऑफ सी लेवल, ठीक है, हाइट ऑफ सी लेवल मतलब एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा और स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती जाएगी, ठीक है। इसमें भी वही है, लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी घटती जाएगी। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ एरिया भी स्पीसीज डाइवर्सिटी को प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। तो ये हमारे 3 फैक्टर हुए। एक और है क्लाइमेट, जलवायु। नेक्स्ट फैक्टर है क्लाइमेट, जलवायु या वातावरण। अब देखो जलवायु, क्लाइमेट के अंदर हम मोस्टली देखते हैं टेम्परेचर और रेनफॉल, वहां बरसात कितनी होती है, वहां का टेम्परेचर क्या है, ये अपन देखते हैं जलवायु के अंदर, क्लाइमेट के अंदर। तो देखो रेनफॉल, बरसात ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है या टेम्परेचर बहुत कम है। तो क्लाइमेट यानी बरसात यानी रेनफॉल और टेम्परेचर, ये भी क्या करते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं, प्रजाति विविधता को प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर और रेनफॉल कि वहां पर बरसात की कितनी मात्रा है, बरसात होती ही नहीं है या बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो पाई जाती हैं, वो भी इससे प्रभावित होती हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो वहां पर भी लिमिटेड स्पीसीज पाई जाएगी। अगर टेम्परेचर भी बहुत कम है तो वहां पर भी क्या होगा, स्पीसीज डाइवर्सिटी कम पाई जाती है, ठीक है। ऐसे ही जो रेनफॉल है, बरसात है, वो भी प्रभावित करती है स्पीसीज डाइवर्सिटी को। तो ये अपन ने फैक्टर्स पढ़े किस किस जो स्पीसीज डाइवर्सिटी को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। इसमें हमने पढ़ा साइज ऑफ एरिया, क्षेत्र का आकार। दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉइल, मृदा का प्रकार। उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एरिया, क्षेत्र का प्रकार की स्पीसीज कम्युनिटी कौन से एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्लाइमेट, जलवायु अपन ने पढ़ा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो स्पीसीज डाइवर्सिटी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, समुदाय के गुण। एक अपन ने पढ़ा है स्पीसीज डाइवर्सिटी, प्रजाति विविधता। तो एक गुण हो गया हमारे पास में कौन सा, प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। ये गुण हुआ है।